हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्कॉलर अड्डा पे। आज हम सभी के लिए लेके आए हैं एचपी पुलिस 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड रिटन इन द कैपिटल लेटर। टू जेटिसन, तो इसका मतलब होता है टू अबंडन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन द गिवन सेंटेंसेस चूज द वर्ड विच इज द opposite to the underlined word. People are unwilling to follow the rules. तो इसका opposite meaning हो जाएगा हमारे पास disregard, option D. Next है, his appearance on the scene was fortuitous. इसका होता है हमारे पास calculated, option D. Next है, in the passage below a choice of 4 words marked as A, B, C and D in suggested. Choose the best word to fit in the blank marked with numbers 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो यहाँ पर हमारे पास fill in the blanks दे रखे हैं, इनको fill करना है। चलिए करते हैं इसको। You probably know about instant coffee and instant tea. They are the part of modern man's life. However, have you heard? फोर्थ में आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन A of instant trees. Mr. Mohan, yes Mr. Mohan. फिफ्थ में ब्लैंक में आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन C. From Mumbai has achieved his fate by a revolutionary, option B, all planting technique by this new. सेवेंथ में आ जाएगा हमारे पास मेथड, ऑप्शन B. By this new method a tree can easily grow. एट में आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन A, within 3 months to a size which. ऑप्शन 9 में आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, वुड नॉर्मली हैव टेकन 3 years टू, ऑप्शन बी, ग्रो। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन क्वेश्चंस 11, 12, 13 एंड 14 अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद वन underlined parts. There are 3 possible substitutions for the underlined part written as A, B, C to correct, improve the sentence. If the sentence does not need improvement, then you can indicate D as your response. 11th है हमारे पास, whenever my student come across a new word, I ask them to look for them in the dictionary. To look for them के लिए हमारे पास आ जाएगा इसमें improvement के लिए to look it up, option A. Next है हमारे पास, he insisted on he was innocent. तो इसमें हमारे पास improve में आ जाएगा he insisted that, option B. नेक्स्ट है हमारे पास, each furniture on display in this hall is on sale. तो each furniture की जगह हम इसमें यूज करेंगे each piece of furniture. नेक्स्ट है हमारे पास, द बिल्डिंग इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द 18th सेंचुरी. तो इसमें हमारे पास कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट. नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स. क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज अ रिमार्केबल फीट. तो ये हमारे पास किसी भी अचीवमेंट के लिए यूज होता है फीट, FEAT फीट. तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी. द लॉस ऑफ हिज फादर डैश हिम डीपली. तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, अफेक्टेड. नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण को चिह्नित कीजिए. हादसे के बाद मैं वहां से सरपट भागा. तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा हमारे पास सरपट, ऑप्शन सी. नेक्स्ट है, रेलगाड़ी धीरे धीरे पहुंच ही गई. तो इसमें आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, धीरे धीरे. नेक्स्ट है, रमेश इतना तेज दौड़ा कि बहुत आगे निकल गया. तो इसमें हमारे पास आ जाएगा तेज, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में क्रिया को चिन्हित कीजिए. गया शहर किस प्रदेश में है. तो इसमें हमारे पास क्रिया आ जाएगी, ऑप्शन डी है. नेक्स्ट है, तुम अभी चुप रहो. इसमें हमारे पास क्रिया आ जाएगी चुप, ऑप्शन सी. नेक्स्ट है, इन मुहावरों का अर्थ क्या है. 36 का आंकड़ा. तो 36 का आंकड़ा का मतलब होता है पक्की दुश्मनी, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, आसमान सर पर उठाना. आसमान सर पर उठाने का मतलब होता है सबको तंग करना, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द समूह में उस शब्द को चुने जो अन्य से मेल नहीं खाता है. जूता, चप्पल, मोजे, बेल्ट. तो इसमें हमारे पास जिससे अलग होगा वो है हमारे पास ऑप्शन डी, बेल्ट.
नेक्स्ट है नदी, झील, वर्षा, तालाब। तो इसमें हमारे पास सबसे अलग क्या है? वर्षा, ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में विशेषण लिखे। लड़के ने लाल कमीज पहनी है, तो इसमें हमारे पास विशेषण क्या हो जाएगा? लाल, ऑप्शन बी। झील की गहराई का अनुमान लगाना कठिन है, तो हमारे पास इसमें विशेषण हो जाएगा गहराई। तो यह आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ बताएं। सफेद झूठ। सफेद झूठ का अर्थ होता है हमारे पास जो साफ पता चले कि झूठ है, ऑप्शन बी। लाल पीला होना। लाल पीला होने का मतलब होता है गुस्सा होना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सही शब्द चुने। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास मातृभूमि। मातृभूमि होता है हमारे पास ऑप्शन सी, ये है सही लिखा हुआ। सही शब्द चुने, इसमें है हमारे पास सूर्य ग्रहण को कैसे लिखते हैं सही, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी। अग्नि का विपरीतार्थक शब्द चुने, तो अग्नि का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, अंबर। अग्नि जो होता है हमारे पास पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये तत्सम शब्द है, इसके लिए हम अंबर ही यूज करेंगे क्योंकि अंबर किसका? आसमान या नभ का तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन द इंडिया डज नॉट बिलोंग्स टू द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर से कौन सा नहीं करता है? इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, होटल एंड रेस्टोरेंट, ये सारे सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग करता है, तो यह आ जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज द लीस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। यहाँ पर सबसे कम वन पाए जाए। वट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 डिग्री लैटिट्यूड इन द किलोमीटर। 1 डिग्री जो अक्षांश के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, तो ये होता है 111 किलोमीटर, ऑप्शन ए। रोहतांग। नेक्स्ट है रोहतांग सुरंग की लंबाई कितनी है, तो ये है हमारे पास 9.2 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर होता है, ऑप्शन सी। जो रोहतांग टनल है जिसको अटल टनल भी बोलते हैं, ये कुल्लू की जो मनाली है उसको लाहौल स्पीति से जोड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद क्या है? दर्शन शास्त्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी नग्गर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास जो पुरुषनी है या पारुषणी है, ये किसका पौराणिक नाम है, तो ये किसका था? हमारे पास ये होता है रावी का, ऑप्शन बी। शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया था, तो शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था 1864 में सर जॉन लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो किसको किया गया था? ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद को। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, किसमें? चेस में दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हिमाचल की सबसे बुजुर्ग मतदाता का निधन हाल ही में हुआ है जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान किया था, वो कौन थी? वो थी शालिनी देवी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति निहित है, तो जो प्रेसिडेंट रूल है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, वो है हमारे पास आर्टिकल 356, ऑप्शन बी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन सी 1951 में। अगला है अकबर के प्रशासन में किसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का काम किया था, तो ये किया था टोडरमल ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास 6 व्यक्ति ए बी सी डी और एफ
ने अलग अलग चॉकलेट खरीदी, अर्थात स्निकर्स, पार्क, मंच, जेम्स और कैडबरी। इनमें से प्रत्येक ने अलग अलग संख्या में पैकेट खरीदे, 1, 2, 3, 4 और 5। सभी जानकारी एक ही क्रम में होना आवश्यक नहीं है। 2 से अधिक व्यक्तियों ने एक ही वस्तु या समान संख्या में वस्तुओं को नहीं खरीदा है। सी ने मंच खरीदा है, ए ने कैडबरी पैकेट नहीं खरीदा है, बी ने एक पैकेट खरीदा है, सी और डी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे हैं। 2 व्यक्तियों ने जेम्स के पैकेट खरीदे हैं, केवल एक व्यक्ति ने 5 पार्क खरीदे हैं। ई ने 2 जेम्स के पैकेट खरीदे हैं, कैडबरी के पैकेट स्नैकर्स के पैकेटों की संख्या से अधिक खरीदे गए हैं, लेकिन मंच के पैकेटों की संख्या से कम खरीदे गए हैं। यह है ऊपर लिखित जानकारी के आधार पर अगले 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो रीजनिंग का आ जाएगा हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने कैडबरी चॉकलेट खरीदी है? तो ये आ जाएगा हमारे पास, कैडबरी चॉकलेट किसने खरीद रखी है? ऑप्शन बी, डी ने कैडबरी चॉकलेट खरीदी है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे हैं? तो किसने खरीदे हैं? ए और डी ने, ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पार्क चॉकलेट खरीदी है? ये है एफ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सी और डी द्वारा खरीदे गए पैकेटों की संख्या में क्या अंतर है? तो ये है हमारे पास ऑप्शन ए, 1। नेक्स्ट है, एफ, सी और डी द्वारा एक साथ खरीदे गए पैकेटों की औसत संख्या क्या है? तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, 4। नेक्स्ट है हमारे पास, नीचे दिए गए 4 प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकों की संख्या पर आधारित है। 851, 375, 638, 249 और 526। ये हमारे पास संख्या दे रखी है और उसमें जो नीचे क्वेश्चन है इस पे ही हमारे पास है, तो करते हैं इनको। यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए और फिर संख्याओं को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाहिना छोर से तीसरा होगा? तो यह आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, 526। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एरर है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाएं छोर से तीसरी संख्या के तीसरे अंक और दाएं ओर से दूसरी संख्या के दूसरे अंक का क्या उत्पाद होगा? तो इनका क्या है? यह आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, 32। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या बनेगी? तो यह आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज द ऑड वन आउट। जापान, चाइना, कुआलालंपुर और इंडोनेशिया, इसमें से हमें ऑड वन आउट पॉइंट करना है, तो ये है हमारे पास ऑप्शन सी। जो ये तीनों है, जापान, चाइना और इंडोनेशिया, ये क्या है? कंट्री है। कुआलालंपुर जो है वो कैपिटल है किसकी? मलेशिया की। नेक्स्ट है हमारे पास, एक कोर्ट में TOGETHER टुगेदर को RQEGRJCT कुटित किया गया है, तो PAROLE को उसी कोड में कैसे कुटित किया जाएगा? तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? -2 + 2 का हमारे पास पैटर्न चल रहा है, -2 + 2 का पैटर्न चल रहा है। वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा, -2 + 2 का। तो यह आ जाएगा हमारे पास इसमें आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह का 11वां दिन के पश्चात 21वें दिन के पश्चात 5वां दिन क्या होगा? तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, बुधवार। नेक्स्ट है हमारे पास, 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है। जयंत प्रदीप से अधिक लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है। कौन सबसे लंबा है? तो यह आ जाएगा हमारे पास इसमें ऑप्शन ए, राजू। नेक्स्ट है हमारे पास,
अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन तीसरे स्थान पर आएगा? तो यह आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन आउट। तो इसमें हमारे पास 3 में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन बी है इसमें अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है -2 और -2, जबकि बाकी सब में क्या हो रहा है +2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास अंग्रेजी शब्द STUMBL के दूसरे, चौथे, छठे और सातवें अक्षर को व्यवस्थित करके कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक शब्द में एक अक्षर को केवल एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन सा इसमें वो रखा है? दूसरा T, चौथा M, छठा L और सातवां E। तो ये है हमारे पास T, M, L और E। इसको हम यूज करके क्या बना सकते हैं? तो हम इसको यूज करके सिर्फ एक ही वर्ड बना सकते हैं। क्या? मेल्ट, MELT, यही वर्ड यूज बना सकते हैं हम इसको यूज करके। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास √4 raised to power cube into √16 raised to power 4 डिवाइड बाय 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर कितना होगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास इसका बी। यहाँ पर देखिए 2 की पावर में तोड़ना है, तो हम इस सबको 2 की पावर में चेंज कर देंगे, तब हमारे पास आ जाएगा इसमें आंसर 5। नेक्स्ट है राम की 5 अलग परीक्षाओं का औसत 46.5 है। बाद में यह ज्ञात होता है कि उसकी 2 स्कोर 38 की जगह 40 और 36 की जगह 32 लिखे गए हैं। सही औसत क्या होगा? तो हम इसको कर सकते हैं, जो भी हमारे पास गलत दे रखा है उसको हम माइनस कर देंगे और जो सही है उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ऐड करके इसको माइनस कर देंगे और 38 और 36 को ऐड करेंगे हम। तो जो हमारे पास नया आएगा, जैसे +2 हमारे पास इनका डिफरेंस आएगा, उसको हम कर देंगे, जो हमारे पास डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.4। नया एवरेज में जो हमारे पास चेंज आएगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी 46.9। नेक्स्ट है हमारे पास ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, बी 20% ज्यादा कुशल है ए से। अगर सी उसी कार्य को बी से 6 ज्यादा दिनों में करता है, तो बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका ऑप्शन डी 6/2/13। नेक्स्ट है एक त्रिभुज में सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग अनुपात 3:2 है। सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग का 20% है। सबसे छोटा और दूसरा सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा? तो यह आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी 90%, 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास ये सीरीज दे रखी है, ये भी हमारे पास इसमें एरर है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5,000 रुपए में से कुछ राशि 10% प्रति वर्ष और बाकी राशि 20% प्रति वर्ष पर उधार दी गई है। अगले 2 सालों में इन दोनों राशियों पर जो साधारण ब्याज मिला वह 1,700 रुपए था। कितनी राशि थी जो 10% प्रति वर्ष पर उधार दी गई? तो यह आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 1,500। नेक्स्ट है हमारे पास पिता और माता की आयु का अनुपात 9:8 है। जब उसके पुत्र का जन्म हुआ, इन्हीं पिता और माता की आयु का अनुपात 17:16 होगा। जब उनके पुत्र की उम्र उनकी अभी की उम्र की 2 गुना होगी, पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो यह आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर ऑप्शन बी 13:12।
अगला करते हैं, ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन में भी एरर है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर्स सच एज एक्सप्लोरर्स एंड फायरफॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ब्राउजर्स। ऑप्शन सी। गोताखोरी में श्वसन के लिए जो गैस प्रयुक्त होती है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन व हीलियम का समावेश होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जंक ईमेल इज ऑल्सो एज, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, जो संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है, तो ये है HIV और एड्स के। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ अ वाटर इज, ऑप्शन ए मैक्सिमम, सॉरी ऑप्शन बी मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ह्यूमन स्किन इज, जो मानव चर्म है ये क्या है, ये क्या है, एक ऑर्गन, एन ऑर्गन, यह एक अंग है। ऑप्शन ए। भारतवर्ष में नवजात शिशु को कौन सी वैक्सीन दी जाती है, बच्चे के जन्म के टाइम में उसको कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो ये है हमारे पास ऑप्शन ए BCG। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान होता है क्योंकि जो पानी का क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन सी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर इज इंक्रीज। तो ये हमारे पास आज का क्वेश्चन पेपर जो है खत्म हो चुका है। तो और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करें। थैंक यू।